बड़ों और बुजुर्गों को चरण स्पर्श, साथियों को नमस्ते और बच्चों को ढेर सारा प्यार। आइए शुरू करते हैं एक और प्यारी कहानी। कहानी का शीर्षक हर बार कुछ नया छोटा। बनाबनपुर की सुबह बड़ी खास होती थी। सूरज की पहली किरण के साथ ही गप्पू खरगोश की चाय की खुशबू जंगल भर में फैल जाती। पर क्या आप जानते हैं कि उस चाय की दुकान का असली हीरो कौन था? झप्पी गिलहरी, जिसने गप्पू को आलस से निकालकर चाय की दुकान खोलने की सलाह दी थी। गप्पू, अगर तू रोज इतनी बातें करता है तो क्यों ना एक चाय की दुकान खोले जहां लोग तुझसे बात भी करेंगे और चाय भी पिएंगे। झप्पी ने कहा था और गप्पू ने उसी वक्त ताली बजा दी थी। बोलो तो नाम क्या रखें? झप्पी मुस्कुराई। गप्पू झप्पी टी हाउस। और बस फिर क्या था। अगले ही दिन दुकान खुल गई। एक पुराने ट्रक के टायर को काटकर बनाए गए गोल टेबल, पेड़ की टहनियों से बने हैंगिंग मग और एक छोटी सी लकड़ी की खिड़की जहां से झप्पी ऑर्डर लेती और गप्पू चाय बनाता। हर सुबह दुकान पर लाइन लग जाती। कबूतर टीचर मिश्रा जी आते थे अखबार लेकर, मेंढक जी हंसी के चुटकुले सुनाते और उल्लू दादा शाम को शायरी पढ़ते। एक दिन गप्पू ने चाय बनाते समय गलती से चीनी की जगह नमक डाल दिया। गप्पू, यह चाय तो चाय नहीं, सूप बन गई है, चूहा बबलू ने मुंह बनाया। गप्पू घबरा गया। अब क्या करें झप्पी? झप्पी ने तुरंत बोर्ड पर लिखा, आज की स्पेशल नमकीन चाय, जो पिएगा उसे फ्री में बिस्किट। लोग हंसते हंसते झुक गए, लेकिन फिर भी चाय पी गए और सबने कहा, अरे मजा आ गया, गप्पू की गलती भी मजेदार है। उस दिन से हर बुधवार को सरप्राइज डे घोषित कर दिया गया। कभी गुलाब चाय, कभी आम पुदीना, कभी चॉकलेट इलायची, हर बार कुछ नया। पर एक दिन झप्पी नहीं आई। गप्पू परेशान हो गया। दुकान का सारा काम, चाय, साफ सफाई, सब अधूरा। झप्पी के बिना तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता, उसने उदासी से कहा। पता चला झप्पी बीमार थी। गप्पू पहली बार झप्पी के घर गया, उसके लिए चाय और एक छोटा सा कार्ड लेकर। तू ना हो तो चाय भी फीकी लगे। झप्पी हंस पड़ी। तू चाय नहीं, दोस्ती का प्याला बन गया है। गप्पू ने कहा, तू ठीक हो जा, फिर मिलकर चाय में फिर से जादू भरेंगे। अगले दिन दोनों ने दुकान फिर से खोली। उस दिन बोर्ड पर लिखा था, आज की स्पेशल दोस्ती वाली चाय, झप्पी और गप्पू के हाथों से सीख। दोस्ती में अगर थोड़ी सी मस्ती, थोड़ा सा नमक और बहुत सारा साथ हो तो जिंदगी भी चाय जैसी हो जाती है, गर्म, मीठी और दिल को छू जाने वाली। वाह, स्टोरी तो बहुत अच्छी सुनाई तुमने गुरु, पर इसमें म्यूजिक का तड़का लगा के सुनाओ तो जाने। म्यूजिक का तड़का? अच्छा, सोचने दो। सॉरी, मुझे कोई आइडिया नहीं कैसे करूं। ओहो, तो ये बात है। चलो कोई बात नहीं, मैं करके सुनाती हूँ। छोटा बंदमपुर का सवेरा आया, गप्पू की चाय ने सबको बुलाया। खुशबू उड़ी जंगल में प्यारी, पर असली हीरो था एक गिलहरी। चुस्की फुसकी झप्पी हाय, गप्पू झप्पी चाय बनाए। झप्पी बोली दुकान खोलो, लोग मिलेंगे बातें बोलो। गप्पू बोला बिल्कुल भाई, नाम हो गप्पू झप्पी टी हाउस हाय। चुस्की फुसकी झप्पी हाय, गप्पू झप्पी चाय बनाए। से मग झूलते, टायर की टेबल गोल गोल घूमते। कबूतर जी खबरें लाते, मेंढक जी जोक सुनाते। गप्पू चाय झप्पी स्टाइल, नाच रहा था पूरा फाइल। एक दिन गलती हो गई भारी, नमक की चाय बनी कुछ न्यारी। चूहा बबलू चौंक गया, ये क्या चाय नहीं सूप बना। चुस्की फुसकी झोल हो गया, नमकीन चाय लोल हो गया। झप्पी बोली दुकान खोलो, लोग मिलेंगे बातें बोलो। गप्पू बोला बिल्कुल भाई, नाम हो गप्पू झप्पी टी हाउस हाय। चुस्की फुसकी झप्पी हाय, गप्पू झप्पी चाय बनाए। घेर की टहनियों से मग झूलते, टायर की टेबल गोल गोल घूमते। कबूतर जी खबरें लाते, मेंढक जी जोक सुनाते। गप्पू चाय झप्पी स्टाइल, नाच रहा था पूरा फाइल। एक दिन गलती हो गई भारी, नमक की चाय बनी कुछ न्यारी।
चूहा बबलू चौंक गया, ये क्या चाय नहीं सूप बना। चुस्की फुसकी झोल हो गया, नमकीन चाय लाल हो गया। एक दिन गलती हो गई भारी, नमक की चाय बनी कुछ न्यारी। चूहा बबलू चौंक गया, ये क्या चाय नहीं सूप बना। कप चाय छुट्टी स्टाइल, नाच रहा था पूरा फाइल। एक दिन गलती हो गई भारी, अपने दुकान भी ना चलाई। दिन छपी सब अधूरा है, चाय भी फीकी दिल भी हुहुरा है। चुस्की फुसकी उदासी आई, छपी की कमी सब पर छाई। हाँ, पप्पू पहुंचा उसके पास, लाया चाय और कार्ड भी खास। लिखा था उसमें प्यार भरा, तेरे बिना स्वाद अधूरा। गप्पू छपी दोस्ती रंग, चाय बने दिल का तरंग। अगले दिन फिर दुकान खोली, खुशियां फिर से बिखर चली। बोर्ड पे लिखा आज की चाय, छपी गप्पू वाली दोस्ती है। चुस्की फुसकी दोस्ती रंग, चाय बने दिल का तरंग। दोस्ती है और बनाए। सीख की तो गंदी हो थोड़ी, नमक मिठास और हंसी की गोली। तो हर दिन चाय जैसा लगेगा, घर मीठा दिल में जादू जगेगा। गप्पू छपी वाह रे भाई, ऐसी कहानी सबको भाई, सबको भाई। सीख की तो गंदी हो थोड़ी, नमक मिठास और हंसी की गोली। तो हर दिन चाय जैसा लगेगा, घर मीठा दिल में जादू जगेगा। गप्पू छपी वाह। What say, Guru? How was that? अरे यार, छा गई तुम तो, क्या ही बोलूं। अगर आपको ये कहानी और हमारा ये स्पेशल म्यूजिकल स्टोरी का प्रयास अच्छा लगा, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और ऐसी ही नैतिक मूल्यों वाली एंजॉयबल एंड म्यूजिकल कहानियों के लिए चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बड़ों और बुजुर्गों को चरण स्पर्श, साथियों को नमस्ते और बच्चों को ढेर सारा प्यार। आइए शुरू करते हैं एक और प्यारी कहानी। बड़ों और बुजुर्गों को चरण स्पर्श, साथियों को नमस्ते और बच्चों को ढेर सारा प्यार। आइए शुरू करते हैं एक और प्यारी कहानी। कहानी का शीर्षक कहानियों की दुनिया। चीकू गिलहरी हमेशा से किताबों की दीवानी थी। उसे किताबों की महक, पन्नों की सरसराहट और कहानियों में खो जाने का जादू बहुत पसंद था। उसका सबसे अच्छा दोस्त था गोलू कछुआ, शांत स्वभाव का, हमेशा धीरज से काम करने वाला। एक दिन चीकू ने गोलू से कहा, गोलू, क्यों ना हम अपना छोटा सा बुक कैफे खोलें? गोलू ने धीरे से मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। आइडिया तो अच्छा है चीकू, लेकिन हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। दोनों ने मिलकर पास के पुराने रेलवे स्टेशन के पास एक खाली सी बिल्डिंग किराए पर ली। चीकू ने लकड़ी की अलमारियां लगाईं, रंग बिरंगे तकिए सजाए और दीवारों पर किताबों के सुंदर पोस्टर चिपकाए। गोलू ने पूरे धैर्य के साथ किताबें श्रेणियों में लगाईं, कहानियां, कविता, ज्ञान विज्ञान, चित्रकथाएं। पहले दिन बुक कैफे पूरी तरह तैयार था, लेकिन जैसे ही उन्होंने खुला है का बोर्ड टांगा, एक बूंद बारिश गिर पड़ी। फिर और तेज बारिश। चारों तरफ पानी भर गया और कोई भी ग्राहक नहीं आया। चीकू उदास हो गई। हमसे नहीं होगा गोलू। गोलू ने मुस्कुराकर कहा, आज नहीं आए तो कल आएंगे, धैर्य रखो। अगले दिन उन्होंने बाहर एक रंगीन छतरी लगा दी और सामने तख्ती पर लिखा, बारिश में भी किताबें पढ़िए, चाय फ्री। धीरे धीरे सबसे पहले टिमटी चिड़िया आई, फिर बबलू खरगोश, फिर चिंकू चूहा। सब किताबों में खो गए और गर्मागर्म चाय की चुस्कियां लेते रहे। एक हफ्ते में चीकू और गोलू का बुक कैफे पूरे जंगल में मशहूर हो गया। बच्चे अपने स्कूल के काम करने आते, बुजुर्ग अपनी पसंदीदा किताबें ढूंढते
और दोस्त मिलकर कहानियां साझा करते। चीकू और गोलू ने देखा कि धीरे धीरे उनका सपना सच हो रहा है, अपने छोटे से कोने में कहानियों की दुनिया बसाते हुए। चीकू ने गोलू को गले लगाया और कहा, तुम्हारे धैर्य और हमारी मेहनत ने मिलकर यह कर दिखाया। गोलू ने मुस्कुराकर जवाब दिया, सपने जल्दी पूरे नहीं होते चीकू, मगर जब होते हैं तो सबसे प्यारे होते हैं। और फिर चाय की प्यालियों की टन टन के बीच दोनों दोस्त अपनी अगली योजना बनाने लगे। अब क्यों न हम कहानी सुनाने की शाम भी रखें। प्रेरणा सूत्र, धैर्य और मेहनत से सपने सच होते हैं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक करें और ऐसी ही नैतिक मूल्यों वाली कहानियों के लिए चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। वाह, स्टोरी तो बहुत अच्छी सुनाई तुमने गुरु, पर इसमें म्यूजिक का तड़का लगा के सुनाओ तो जाने। म्यूजिक का तड़का? अच्छा, सोचने दो। सॉरी, मुझे कोई आइडिया नहीं कैसे करूं। ओहो, तो ये बात है। चलो कोई बात नहीं, मैं करके सुनाती हूँ। बुके पे की चाय कहानी, चाय और किताब, झूमे जंगल, टप टप बूंदे, दिल हो मंगल, छप छप छप्पा, छप छप छप्पा, किताबों का रंग लप लप लपा। चीकू थी एक गिलहरी प्यारी, किताबों की वो दीवानी सारी, पन्नों की खुशबू, पंक्तियां भारी, सपनों में थी बुक कैफे की सवारी। गोलू कछुआ दोस्त भरोसे वाला, धीरे चलता लेकिन पूरा नहीं डरे निराला। चीकू बोली आओ मिलके करे कमाल, गोलू बोला हाँ बस लगानी होगी चाल। चाय और किताब, झूमे जंगल, टप टप बूंदे, दिल हो मंगल, छप छप छप्पा, छप छप छप्पा, किताबों का रंग लप लप लपा। पुरानी बिल्डिंग को सजाया प्यारा, पक्की उसे भरा पोस्टरों से न्यारा। गोलू ने लगाई किताबों की कतारें, ज्ञान कहानी कविता की बहारें। पर पहला दिन बारिश ले आया, ग्राहक नहीं बस पानी छाया। चीकू रोई बोली अब क्या करे, गोलू बोला कल देखेंगे क्यों डरे। चाय और किताब, झूमे जंगल, टप टप बूंदे, दिल हो मंगल, छप छप छप्पा, छप छप छप्पा, किताबों का रंग लप लप लपा। अगले दिन छतरी और बोर्ड नया, बारिश में किताब चाहे मुफ्त का मजा। पिंकी आई फिर बबलू भी आया, चिंकू भी मुस्कुराया, सबको भाया। चाय की चुस्की, कहानी की बात, जंगल में छा गई ये मीठी सौगात। सपना सच हुआ, मेहनत रंग लाई, गोलू चिकू की जोड़ी सबसे भाई। चाय और किताब, झूमे जंगल, टप टप बूंदे, दिल हो मंगल, छप छप छप्पा, छप छप छप्पा, किताबों का रंग लप लप लपा। अब शाम को कहानियां सुनाएंगे, हर दिल को हंसी में भिगो जाएंगे। चीकू गोलू दोस्त महान, किताबों में बसाए अपनी जान। धन धन प्याली, धन धन गप्पा, कहानी की रैली, झन झन झप्पा। चाय और किताब, झूमे जंगल, छप 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 छप्पा, छप छप छप्पा। टन टन प्याली, धन धन गप्पा, कहानी की रैली, झन झन झप्पा। चाय और किताब, झूमे जंगल, छप 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 छप्पा, छप छप छप्पा। What say Guru? How was that? अरे यार, छा गई तुम तो, क्या ही बोलूं। अगर आपको ये कहानी और हमारा ये स्पेशल म्यूजिकल स्टोरी का प्रयास अच्छा लगा तो इस वीडियो को एक लाइक करें और ऐसी ही नैतिक मूल्यों वाली एंजॉयबल एंड म्यूजिकल कहानियों के लिए चैनल को शेयर
और सब्सक्राइब जरूर करें। बड़ों और बुजुर्गों को चरण स्पर्श, साथियों को नमस्ते और बच्चों को ढेर सारा प्यार। आइए शुरू करते हैं एक और प्यारी कहानी। कहानी का शीर्षक, एक दूसरे की मदद। आज का दिन कुछ खास था। पिंकी, एक नन्ही सी चूहिया, और मोती, एक रंग बिरंगा तोता, दोनों ने तय किया था कि वे अपने छोटे से घर में मिलकर लंच बनाएंगे। पिंकी हमेशा से ही किचन में कुछ नया बनाने के लिए उत्साहित रहती थी, जबकि मोती को किचन में घुसने का मौका मिलते ही खुशी हो जाती थी। पिंकी, जो एक छोटी सी चूहे की लड़की है, हल्के भूरे रंग की है। उसकी आंखें बड़ी बड़ी और चमकीली हैं। उसकी सफेद पिंक सी नोकदार नाक और मखमली सी फर उसे प्यारा बनाते हैं। वह अपनी छोटी सी लाल ड्रेस और सफेद पोल्का डॉट्स वाली पेंट में बहुत प्यारी लगती है। मोती, जो एक रंगीन तोता है, उसकी हरी पंखों के बीच पीले और नीले रंग के स्ट्राइप्स हैं। उसकी आंखें काले रंग की हैं और वह हमेशा हंसता हुआ दिखता है। वह अपनी हल्की नीली शर्ट और खाकी पैंट में स्मार्ट लगता है। दोनों ने मिलकर खाना बनाने की योजना बनाई थी, लेकिन जैसे ही वे रसोई में पहुंचे, पिंकी को एहसास हुआ कि उसके पास आटा नहीं है। मोती तुरंत रसोई से बाहर निकलकर बगीचे में गया और आटा लाने के लिए दौड़ा। रास्ते में मोती को हल्का सा झटका लगा क्योंकि उसका पंजा दरवाजे की चौखट से टकरा गया। वह थोड़ी देर के लिए चकराया, लेकिन फिर मुस्कुरा दिया और आटा लेकर वापस आया। पिंकी ने आटे से रोटियां बेलने की शुरुआत की, लेकिन वह हमेशा थोड़ा जिद्दी थी और रोटियां गोल नहीं बनती। मोती, जो हमेशा मदद करने के लिए तैयार रहता था, पिंकी के पास आया और उसकी मदद करने लगा। उसने रोटियों को भी बेहतर तरीके से बेलने में मदद की। पिंकी को यह देखकर हंसी आ गई और उसने मोती का शुक्रिया अदा किया। अगला कदम था सब्जी काटना। पिंकी ने प्याज और टमाटर काटने का काम संभाला और मोती ने हल्के हाथ से बटर में तली हुई आलू की सब्जी बनाई। दोनों मिलकर खाना पकाने में इतना व्यस्त हो गए कि समय का पता ही नहीं चला। खाना तैयार होते ही दोनों ने साथ में बैठकर स्वादिष्ट भोजन का आनंद लिया। दोनों ने इस दिन को अपने जीवन का सबसे अच्छा दिन माना। इसने उन्हें यह सिखाया कि मिलकर काम करना बहुत मजेदार होता है, और अगर आप एक दूसरे की मदद करते हो तो मुश्किलें भी आसान हो जाती हैं। वाह, स्टोरी तो बहुत अच्छी सुनाई तुमने गुरु, पर इसमें म्यूजिक का तड़का लगा के सुनाओ तो जाने। म्यूजिक का तड़का? अच्छा, सोचने दो। सॉरी, मुझे कोई आइडिया नहीं कैसे करूं। ओहो, तो ये बात है। चलो कोई बात नहीं, मैं करके सुनाती हूँ। पिंकी और मोती रसोई। चलो चले रसोई में खुशियाँ लाए धूप सी, मिलकर हम सब करते काम, मस्ती होगी झूम सी। चुकु चुकु झाम झाम, पक गई है मटर की दाल झलाम। पिंकी चूहिया छोटी प्यारी, लाल ड्रेस में बड़ी न्यारी। मोती तोता रंगीन बुरा, नीली शर्ट में खूब खिला। टुक टक टिक टक किचन में करे धक धक, लंच बनाना का तय किया। दोस्ती में था प्यार किया। जैसे ही आटा ढूंढा पिंकी ने, मोती भागा बिना किसी मिन्नी के। छुप छुप झाम झाम, दरवाजे से हुआ राम पाम। पंजा टकराया फिर भी हंसा, मोती ने आटा झटपट लाया। पिंकी बेल रही थी रोटियां, थोड़ी टेढ़ी थोड़ी खोटियां। घुमा घुमा चपटा खमा, रोटी बोले मेरा नाम है मामा। मोती बोला मैं भी बेलूं, गोल रोटियां खूब खेलूं। पिंकी हंसी बोली वाह, तू तो निकला मेरा सच्चा साथ। चम 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 चम, हम तो है रसोई के बॉस। चम 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 चम, हम तो है रसोई के बॉस। चम चम बड़ी थी सब्जी की, प्याज टमाटर और भाजी की। पिंकी ने काटे मोती ने तले, आलू बटर में लगे झूले झूले। झूल झुप चप 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 के बोले ओ माय गॉड। खाना बनकर तैयार हुआ, साथ बैठकर दिल खुश हुआ। एक दूजे की मदद बन गई दिन की सबसे बड़ी जायदाद। धूम झूम धम धम, पेट भरा और दिल में कमाल थम। ओ माय
मिलकर काम आसान बना, हर पल में छुपा है गजब का मजा। पिंकी मोती की ये कहानी, सीखते दोस्ती सबसे सुहानी। चिकू चकू चुकू झाम, हम सब गाए धम 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 धम। मिलकर काम आसान बना, हर पल में छुपा है गजब का मजा। पिंकी मोती की ये कहानी, सीखते दोस्ती सबसे सुहानी। चिकू चकू चुकू झाम, हम सब गाए धम 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 धम। लंच बनाना था तय किया, दोस्ती में था प्यार दिया। जैसे ही आटा ढूंढा पिंकी ने, मोती भागा बिना किसी मिलने के। छुप छुप छाम छाम, दरवाजे से हुआ राम पाम। पंजा टकराया फिर भी हंसा, मोती ने आटा झटपट लाया। पिंकी बेल रही थी रोटियां, थोड़ी टेढ़ी थोड़ी खोटियां। माँ घुमा चपटा खमा, रोटी बोले क्या मेरा नाम है मामा। मोती बोला मैं भी बेलू, गोल रोटियां खूब खेलूं। पिंकी हंसी बोली वाह, तू तो निकला मेरा सच्चा साथ। चम 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 चम, हम तो है रसोई के पास। चम 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 चम, हम तो है रसोई के पास। चम चम मेरा नाम है मामा। मिलकर काम आसान बना, हर पल में छुपा है गजब का मजा। पिंकी मोती की ये कहानी, सीखते दोस्ती सबसे सुहानी। चिकू चाकू चुकू झाम, हम सब गाए धम 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 धम। What say, Guru? How was that? अरे यार, छा गई तुम तो, क्या ही बोलूं। अगर आपको ये कहानी और हमारा ये स्पेशल म्यूजिकल स्टोरी का प्रयास अच्छा लगा, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और ऐसी ही नैतिक मूल्यों वाली एंजॉयबल एंड म्यूजिकल कहानियों के लिए चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बड़ों और बुजुर्गों को चरण स्पर्श, साथियों को नमस्ते और बच्चों को ढेर सारा प्यार। आइए शुरू करते हैं एक और प्यारी कहानी। कहानी का शीर्षक खिलौनों का कॉम्बो। एक बार की बात है, एक छोटे से जंगल के किनारे बसे गांव में दो दोस्त रहते थे, मोरू बंदर और मिन्नी तोता। दोनों इंसानों की तरह कपड़े पहनते, काम पर जाते और गांव में अपनी अलग अलग दुकानें चलाते थे। मोरू की फल की दुकान थी और मिन्नी की खिलौनों की। मोरू बंदर को अपनी फल की दुकान पर नए नए फलों को सजाना बहुत पसंद था। वह हमेशा ताजे और रंग बिरंगे फल बेचता। दूसरी तरफ मिन्नी तोता की दुकान बच्चों से भरी रहती, क्योंकि उसके पास अनोखे और रंग बिरंगे खिलौने होते। एक दिन गांव में एक बड़ी मेला लगा। मोरू ने सोचा, अगर मैं मीठे फलों का शरबत बनाकर बेचूं तो खूब मुनाफा होगा। उसने खूब तैयारी की, पर अचानक बारिश शुरू हो गई। शरबत के सारे गिलास पानी से भर गए। मोरू का मन उदास हो गया। उधर मिन्नी ने अपनी दुकान को मेला के हिसाब से सजाया था, पर बारिश के कारण सारे खिलौने भीग गए और बच्चे भी वहां से चले गए। मिन्नी भी निराश हो गई। मोरू ने देखा कि मिन्नी उदास बैठी है। उसने सोचा, दोस्ती का मतलब ही तो एक दूसरे की मदद करना है। वह मिन्नी के पास गया और बोला, चलो क्यों ना हम दोनों मिलकर कुछ नया करें। दोनों ने मिलकर शरबत और खिलौनों का कॉम्बो ऑफर बना दिया। बच्चे शरबत पीते और खिलौने भी खरीदते। धीरे धीरे दोनों की दुकानें चल पड़ीं और मेला में सबसे ज्यादा बिक्री उनकी ही हुई। मोरू और मिन्नी ने सीखा कि सच्ची दोस्ती में खुशी और गम दोनों मिलकर बांटने में ही असली मजा है। वाह, स्टोरी तो बहुत अच्छी सुनाई तुमने गुरु, पर इसमें म्यूजिक का तड़का लगा के सुनाओ तो जाने। म्यूजिक का तड़का? अच्छा, सोचने दो। सॉरी, मुझे कोई आइडिया नहीं कैसे करूं। ओहो, तो ये बात है। चलो कोई बात नहीं, मैं करके सुनाती हूँ। अपनी दुकानें चलते बड़े ही प्यारे। रोज सुबह वो सजते धजते जैसे हो त्योहार। रंग बिरंगे फल खिलौने करते सबका सत्कार। चिक चिचू टिक टिक टू, बलू बलू बम बम बू।
मोरू बेचता था फल रसाले अनार तरबूज। मिन्नी की दुकान में झुनझुने गाड़ियों कंचे फूस। गाँव में आया मेला जब दोनों का दिल मुस्काया। अब तो भाई कमाई होगी दोनों ने मन में गाया। गुड़ गुड़ को छप छप छू, लाला लाला झम झम झू। मोरू ने सोचा शरबत बेचे मीठा ठंडा स्वाद, पर बारिश आई जोरों से हो गया उसका बुरा हाल। गिलास भरे पानी से मन उसका हो गया भारी। अब कैसे होगी बिक्री मेरी सोची दुख की सारी। ठम ठम थू ठम ठम तू, भप्पा भप्पा ठम ठम दू। मिन्नी खिलौने सजाई तंबू में लटकाए, पर भीग गई सब बारिश में बच्चे भी घर भाग जाए। उदासी उसकी देखी मोरू ने दिल उसका भर आया। चलो मिलकर कुछ नया करे, वो मिनी के पास आया। बच्ची तू हप्पा हप्पा हम हूँ। दोनों ने मिलाया आइडिया, किया एक नया धमाका। शरबत संग मिल गए खिलौने, बच्चों का लगा जमटा। अब जो आया वो हंसता गया, पीता खेलता जाता। सबसे ज्यादा बिक्री इनकी मेले में छा गया नजारा। छुन छुन चा थप थप्पी, झुमका झुमका झाम झाम जी। सीखा दोनों दोस्तों ने मिलजुल कर है जीत। दुख सुख बांट के चलना ही दोस्ती की है रीत। साथ निभाया एक दूजे का हर मौसम हर वेला, इसलिए तो कहते हैं मिल के बनता हर मेला। चिट चिट छा थिन थिन था, टपोरी टपोरी हा हा हा। What say, Guru? How was that? अरे यार, छा गई तुम तो। क्या ही बोलूं। अगर आपको ये कहानी और हमारा ये स्पेशल म्यूजिकल स्टोरी का प्रयास अच्छा लगा, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और ऐसी ही नैतिक मूल्यों वाली एंजॉयबल एंड म्यूजिकल कहानियों के लिए चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बड़ों और बुजुर्गों को चरण स्पर्श, साथियों को नमस्ते और बच्चों को ढेर सारा प्यार। आइए शुरू करते हैं एक और प्यारी कहानी। कहानी का शीर्षक साहस और समझदारी का फर्क। एक छोटे से गांव में, जहां सभी जानवरों की तरह ही मनुष्य जैसे काम होते थे, मिकी और रिया रहते थे। मिकी बहुत ही साहसी था और उसे किसी भी काम को करने से पहले सोचना पसंद नहीं था। वह हमेशा चुपके चुपके कूदता और दौड़ता रहता, बिना यह सोचे कि उसे कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं दूसरी ओर रिया एक बहुत समझदार उल्लू थी। वह हमेशा अपने कामों को सोच समझकर करती थी और हर किसी को सलाह देती थी कि किसी भी समस्या को हल करने से पहले उसे सही से समझना चाहिए। एक दिन गांव के पास एक बड़ा पेड़ गिरा और एक बड़ा रास्ता बंद हो गया। सभी जानवरों को डर था कि अब वे गांव के दूसरे हिस्से तक कैसे पहुंचेंगे। मिकी ने यह देखकर तुरंत भागते हुए पेड़ को हटाने की योजना बनाई। मैं करूंगा, बस मुझे रास्ता दिखाओ, मिकी ने जोश में आकर कहा। रिया ने उसे समझाया, मिकी, कभी कभी जल्दी करने से और भी परेशानियां बढ़ सकती हैं। हमें पहले सही तरीका ढूंढना होगा। मिकी ने रिया की बात को नजरअंदाज किया और बिना सोचे समझे पेड़ के पास गया। उसने पेड़ को पकड़कर खींचना शुरू किया, लेकिन वह पेड़ भारी था और मिकी उसे हिला भी नहीं सका। अब वह थक चुका था। रिया आई और कहने लगी, देखो मिकी, हम थोड़ी सोच समझकर इसे हल कर सकते हैं। हम एक रस्सी से पेड़ को बांध सकते हैं और फिर उसे धीरे धीरे खींच सकते हैं। मिकी ने रिया की सलाह मानी और दोनों मिलकर पेड़ को हटाने के लिए एक रणनीति बनाई। रिया ने एक मजबूत रस्सी को पेड़ से बांधने में मदद की, जबकि मिकी ने उसे खींचा। थोड़ी मेहनत के बाद पेड़ रास्ते से हटा दिया गया। गांव के सभी जानवरों ने उन्हें सराहा और मिकी ने रिया से कहा, अब समझ में आया कि बिना सोचे समझे काम करने से कुछ नहीं होता, बल्कि योजना बनाना और सही तरीका अपनाना सबसे अच्छा होता है। वाह, स्टोरी तो बहुत अच्छी सुनाई तुमने गुरु, पर इसमें म्यूजिक का तड़का लगा के सुनाओ तो जाने। म्यूजिक का तड़का? अच्छा, सोचने दो। सॉरी, मुझे कोई आइडिया नहीं कैसे करूं। ओहो,
तो ये बात है। चलो कोई बात नहीं, मैं करके सुनाती हूँ। चलो सोचे फिर करे, मुसीबत में ना डरे, दिमाग से जब चाल चले हर मुश्किल आसान लगे। चिकू चाकू टम टम टम, दिमाग चलाओ बन जाओ बम। एक गांव था छोटा प्यारा, जानवरों का था बसने वाला। मिकी तोड़े कूदे छट, ना सोचे कुछ बस लगे पट पट। झपकू झपकू टप टप टम, मिकी बोले मैं हूँ दम। रिया उल्लू थी बड़ी सयानी, हर बात की सच्ची ज्ञानी। सोच के ही काम वो करती, सबको सिखाती डरना धरती। घूम घूम चिक चिक चम, रिया बोले ही रच रख बम। पेड़ गिरा रास्ता रुका, गांव का काम था फंसा हुआ। मिकी बोला मैं हूँ हीरो, पेड़ हटाऊं अभी झप जीरो। धप धप खप खप खम, मिकी बोले बस मेरा नाम। थोड़ा सोच वरना बन जाएगा तू पछताएगा। पर मिकी ने नहीं सुनी बात, खींचा पेड़ हुआ बुरी हालत। हुक्कू चुक्कू छल्लम झाम, मिकी गिरा सब हो गया थाम। रिया आई मुस्कुराई, योजना की पोटली लाई। रस्सी बांधो खींचो साथ, सही तरीका यही है राह। खुल खुल झुम झुम जाम, बुद्धि से बन जाए काम। मिकी ने मानी बात की बात, दोनों ने मिलाया हाथों से हाथ। रस्सी खींची पेड़ हटा, गांव का रास्ता खुल गया। छमा छमा थम थम थम, मिकी रिया बोले ये है काम। जोश से पहले सोच जरूरी, समझदारी है सबसे प्यारी। मिकी अब सीखा जी भर के, साथ चले अब रिया के डर के। छप छप चम चम छम, दिमाग लगाओ ना कोई राम झाम। रिया उल्लू थी बड़ी सयानी, हर बात की सच्ची ज्ञानी। सोच के ही काम वो करती, सबको सिखाती डरना धरती। घूम घूम चिक चिक जम, रिया बोले धीरज रख बम। पेड़ गिरा रास्ता रुका, गांव का काम था फंसा हुआ। मिकी बोला मैं हूँ हीरो, पेड़ हटाऊं अभी झप जीरो। खुक्कू चुक्कू छल्लम झाम, मिकी गिरा सब हो गया थाम। बनो बस मेरा नाम, बस मेरा नाम। छप छम कर सब छप छम छम, बुद्धि से काम। What say Guru? How was that? अरे यार, छा गई तुम तो, क्या ही बोलूं। अगर आपको ये कहानी और हमारा ये स्पेशल म्यूजिकल स्टोरी का प्रयास अच्छा लगा तो इस वीडियो को एक लाइक करें और ऐसी ही नैतिक मूल्यों वाली एंजॉयबल एंड म्यूजिकल कहानियों के लिए चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बड़ों और बुजुर्गों को चरण स्पर्श, साथियों को नमस्ते और बच्चों को ढेर सारा प्यार। आइए शुरू करते हैं एक और प्यारी कहानी। कहानी का शीर्षक 3 पहेलियां। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक किसान नामक रामू रहता था। रामू बहुत मेहनती और ईमानदार था। उसका एक सपना था कि एक दिन वह अपने खेतों से इतनी फसल उगाए कि वह राजा को भी प्रभावित कर सके। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा। राजा अपनी सेना के साथ मेले का दौरा करने आया। वहां रामू ने सोचा कि यह उसका मौका है। उसने अपनी सबसे अच्छी फसल को बाजार में बेचा और कुछ पैसे इकट्ठा किए। उसने राजा के सामने जाकर एक प्रतियोगिता की घोषणा की। यदि आप मुझसे 3 पहेलियां सुलझा लेंगे
तो मैं आपको अपने खेतों की फसल का आधा हिस्सा दूंगा। राजा ने हंसते हुए कहा, ठीक है किसान, मैं तैयार हूं। पहली पहेली। पहेली एक। जब मैं बोलता हूं तो मैं हमेशा सच बोलता हूं। मैं काला और सफेद दोनों हो सकता हूं। मैं हमेशा कोशिश करता हूं। मैं वह सब कुछ बताता हूं जिसे मैं देखता हूं। क्या मैं हूं? राजा ने सोचा और फिर उत्तर दिया, तुम एक अखबार हो। रामू ने कहा, सही जवाब, लेकिन तुम्हारी अगली पहेली आसान नहीं होगी। दूसरी पहेली। पहेली दो। एक बिना पूंछ वाला छिपकली रात में ज्यादा चमकती, सूरज की किरणों से भाग जाए, फिर भी सबको अपने रंगों से लुभाए। क्या हूं मैं? राजा ने कुछ समय तक सोचा और कहा, तुम चांद हो। रामू आश्चर्यचकित हुआ। बिल्कुल सही, लेकिन अब तुम्हारी अंतिम पहेली है। तीसरी पहेली। पहेली तीन। मैं हमेशा चलता हूं, लेकिन कभी नहीं थकता। दिन में मैं छिपा रहता हूं, रात को मैं निकलता। मैं क्या हूं? राजा ने फिर से अपने दिमाग को दौड़ाया और कहा, तुम समय हो। रामू ने ताली बजाई और कहा, सही जवाब, तुम सच में बहुत बुद्धिमान हो महाराज। राजा ने रामू की सराहना की और कहा, तुम्हारी मेहनत और बुद्धिमानी के लिए मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूं। तुम्हें अपनी फसल का आधा हिस्सा तो मिलेगा ही, साथ ही मैं तुम्हारे गांव को भी सहायता प्रदान करूंगा। रामू ने धन्यवाद दिया और राजा की उदारता से बहुत खुश हुआ। इस तरह रामू ने न केवल अपनी मेहनत का फल पाया, बल्कि गांव का भी विकास हुआ। इस घटना ने यह सिखाया कि ज्ञान और मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। और इस प्रकार किसान और राजा की दोस्ती के साथ गांव में खुशहाली छा गई। वाह, स्टोरी तो बहुत अच्छी सुनाई तुमने गुरु, पर इसमें म्यूजिक का तड़का लगा के सुनाओ तो जाने। म्यूजिक का तड़का? अच्छा, सोचने दो। सॉरी, मुझे कोई आइडिया नहीं कैसे करूं। ओहो, तो ये बात है। चलो कोई बात नहीं, मैं करके सुनाती हूँ। रामू की 20 पहेलियां। रामू किसान, मेहनती जवान, सपने में राजा, फसल की शान। राजा से बोले, बुझाओ ये बात, पकड़ो जवाब, ना हो गड़बड़ घात। फुलू फाटू, झिलमिल जाम। रामू बोला, राजा सुनो, 3 पहेली बस सही चुनो। राजा हंसे, मैं हूँ तैयार, बुद्धि है मेरी तेज तलवार। टप चम चम चम, बोलो पहेली बजा दो ठाम। मैं बोलूं सच, कभी हूँ कला, कभी सफेद कुछ। जो देखा सब बता देता, हर सुबह सबके घर में आता। राजा बोले, अखबार का नाम। रामू बोला, वाह बढ़िया काम। छपकू पम पम पम, पहेली नंबर 2 है ठाम। पहेली 2, ना पूछ ना पाओ, रात को चमके है ये खास। धूप से छुपे पर सबको भाई, मिला सुनहरा रूप दिखाए। राजा बोले, ये तो है चांद। रामू हंसे, वाह समझदार खान। चले चलो चम चम चम, अब तीसरी पहेली का नाम। पहेली 3, मैं चलता जाऊं, ना कभी थकूं ना ठहरूं। दिन में छुपा, रात में आऊं, हर घड़ी नया रंग दिखाऊं। राजा बोले, ये है समय। रामू बोला, हाय कितना समय। टिक टिक टुक थम थम, राजा बने बुद्धिमान बदम। पहेली 3 जवाब, राजा को मिले 3 थाल। रामू को भी इनाम मिला, गाँव भी पूरा झिलमिल खिला। धमक धमालू, झपक झपा,
बोले रानू महान, तेरी मेहनत करे पहचान, फसल का हिस्सा गाँव की जीत, अब से दोस्ती है यही रीत। टुक टुक टक चक चक चाम, ज्ञान से बढ़े अपना नाम, सीख यही मेहनत रंग लाए, जो भी सीखे वो आगे जाए। बुद्धि और परिश्रम का मेल, जीवन बने खुशियों का रेल। टप 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 काम, ज्ञान से बढ़े अपना नाम। सीख यही मेहनत रंग लाए, जो भी सीखे वो आगे जाए। बुद्धि और परिश्रम का मेल, जीवन बने खुशियों का रेल। टप 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 काम, ज्ञान से बढ़े अपना नाम। What say, Guru? How was that? अरे यार, छा गई तुम तो। क्या ही बोलूं। अगर आपको ये कहानी और हमारा ये स्पेशल म्यूजिकल स्टोरी का प्रयास अच्छा लगा, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और ऐसी ही नैतिक मूल्यों वाली एंजॉयबल एंड म्यूजिकल कहानियों के लिए चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बड़ों और बुजुर्गों को चरण स्पर्श, साथियों को नमस्ते और बच्चों को ढेर सारा प्यार। आइए शुरू करते हैं एक और प्यारी कहानी। कहानी का शीर्षक दोस्ती और मेहनत का फल। एक दिन मिंकी और पिंकू खेतों में खेलते खेलते एक पुराने आम के पेड़ के पास पहुंचे। पेड़ का तना मोटा और मजबूत था, लेकिन उसकी शाखाएं धीरे धीरे सूखने लगी थीं। मिंकी ने कहा, पिंकू, क्या तुम देख रहे हो? यह पेड़ बहुत पुराना हो गया है और इसके फल भी अब कम हो गए हैं। क्या हमें इसे नया जीवन देने के लिए कुछ करना चाहिए? पिंकू ने सोचा और बोला, तुम सही कह रही हो मिंकी। अगर हम इसे फिर से फलवंत बनाना चाहती हो तो हमें कुछ करना होगा। तभी मिंकी के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने कहा, हम इस पेड़ के पास नए बीज बो सकते हैं और इसके पुराने हिस्सों को काट सकते हैं ताकि नए शाखाएं उग सकें। पिंकू ने तुरंत हामी भर दी और दोनों ने मिलकर पेड़ के पास से सूखे तने और पत्तों को साफ करना शुरू किया। मिंकी ने एक छोटा सा खंती लिया और बीज बोने का काम शुरू किया। पिंकू उसे मदद करता और वे दोनों खूब मस्ती करते हुए काम कर रहे थे। कुछ दिनों बाद मिंकी और पिंकू ने देखा कि नए पौधे धीरे धीरे उग रहे थे। पेड़ का तना भी हरा भरा लगने लगा था। दोनों को बहुत खुशी हुई। मिंकी ने कहा, देखो पिंकू, हमारी मेहनत रंग लाई, अब यह पेड़ फिर से फल देगा। पिंकू ने हंसते हुए कहा, यह हमारी दोस्ती और मेहनत का फल है। अब वे दोनों पेड़ के नीचे बैठकर आम के नए फल का इंतजार करते हुए बात करते थे। मिंकी ने पिंकू से कहा, जब हम एकजुट होकर काम करते हैं तो कोई भी समस्या बड़ी नहीं होती। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक करें और ऐसी ही नैतिक मूल्यों वाली कहानियों के लिए चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। वाह, स्टोरी तो बहुत अच्छी सुनाई तुमने गुरु, पर इसमें म्यूजिक का तड़का लगा के सुनाओ तो जाने। म्यूजिक का तड़का? अच्छा, सोचने दो। सॉरी, मुझे कोई आइडिया नहीं कैसे करूं। ओहो, तो ये बात है। चलो कोई बात नहीं, मैं करके सुनाती हूँ। चलो बोले दोस्ती के ब्रेक, चलो चले खेतों में हंसी खुशी की रेख, मिलकर बोए मेहनत दोस्ती का बीज। जब दूधू दपा जब जू जपा टिंकल टोकर झूर। उनकी बोली पिंकू से पेड़ बड़ा उदास, फल ही पत्ते सूखे सुनी लगती घास। पिंकू बोला, कुछ करते हैं ना लटकाए ना, बनेंगे माली अब यही है सच्चा काम। मिंकी बोली, पिंकू से पेड़ है बड़ा उदास, फल ही पत्ते सूखे सुनी लगती घास। पिंकू बोला, कुछ करते हैं ना लटकाए ना, बनेंगे माली अब यही है सच्चा काम।
टोकल झूर सूखी डाली काटी सब वो एक बीज हरे खंती लेकर खुदाई की खेतों में गहरे हंसते गाते काम किया धूप में भी न थके दोस्ती की ताकत से हर मुश्किल से लड़े चिंकी चूकी चूर दिन गुजरे अंकुर फूटे हरियाली छाई मिनकी बोली देखो पिंकू ये तो कमाल होगी भाई पेड़ हंसा लहराया फिर आम से भर गया पिंकू बोला दोस्ती ने सचमुच रंग दिखा पूरा चूम छप छप झूर अब जो बैठे पेड़ तले खाते आम मजे याद करे वो दिन जब थे मिट्टी से सजे साथ में सीखा साथ में हंसे साथ में किया कमाल जब मेहनत हो साथों तो फंसे ना कोई हाल चलो चले खेतों में हंसी खुशी की रेख मिलकर बोए मेहनत दोस्ती का बीज जप झूर धप्पा झूर चप झपा जिंकल चौकल झूर सूखी डाली काटी सब वो ए बीज हरे खंती लेकर खुदाई की खेतों में गहरे हंसते गाते काम किया धूप में भी न थके दोस्ती की ताकत से हर मुश्किल से लड़े चिंकी चूकी चूर दिन गुजरे अंकुर फूटे हरियाली छाई मिनकी बोली देखो पिंकू ये तो कमाल होगी भाई पेड़ हंसा लहराया फिर आम से भर गया पिंकू बोला दोस्ती ने सचमुच रंग दिखा पूरा चूम छप छप झूर अब जो बैठे पेड़ तले खाते आम मजे याद करे वो दिन जब थे मिट्टी से सजे साथ में सीखा साथ में हंसे साथ में किया कमाल जब मेहनत हो साथों तो फंसे ना कोई हाल चलो चले खेतों में हंसी खुशी की रेख मिलकर बोए मेहनत दोस्ती का बीज छप झूर धप्पा झूर चप छपा जिंकल चौकल झूर जिंकल चौकल झूर जिंकल चौकल झूर What say, Guru? How was that? अरे यार छा गई तुम तो, क्या ही बोलूं। अगर आपको ये कहानी और हमारा ये स्पेशल म्यूजिकल स्टोरी का प्रयास अच्छा लगा तो इस वीडियो को एक लाइक करें और ऐसी ही नैतिक मूल्यों वाली एंजॉयबल एंड म्यूजिकल कहानियों के लिए चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बड़ों और बुजुर्गों को चरण स्पर्श, साथियों को नमस्ते और बच्चों को ढेर सारा प्यार। आइए शुरू करते हैं एक और प्यारी कहानी। कहानी का शीर्षक दोस्ताना सबक। चिंकी गिलहरी और मोती कबूतर दोनों शहर के सबसे पुराने पेड़ के पास बने एक छोटे से मकान में किराए पर रहते थे। चिंकी एक नन्ही, चंचल और मेहनती गिलहरी थी जो शहर के बेकरी में काम करती थी। मोती एक शांत और समझदार कबूतर था जो एक डाकिया था। दोनों सुबह सुबह घर से निकलते और शाम को साथ लौटते। एक दिन चिंकी का बेकरी में बहुत व्यस्त दिन था। उसने पूरी मेहनत से केक और पेस्ट्री तैयार की, लेकिन काम के दबाव में एक पेस्ट्री ट्रे गिरा दी। बेकरी मालिक ने नाराज होकर चिंकी को डांट दिया। उदास और निराश चिंकी घर लौटी। मोती ने उसे देखा और तुरंत समझ गया कि कुछ गलत है। क्या हुआ चिंकी? मोती ने पूछा। मैंने एक गलती कर दी और मालिक ने मुझे डांट दिया। मुझे लगता है कि मैं अच्छी कर्मचारी नहीं हूं, चिंकी ने आंखों में आंसू भरकर कहा। मोती मुस्कुराया और बोला, गलतियां सब करते हैं, लेकिन उनसे सीखना जरूरी है। जब मैं पहली बार चिट्ठियां बांटने गया था तो मैंने एक खास चिट्ठी गुम कर दी थी। मालिक ने मुझे डांटा, लेकिन मैंने सीख लिया कि चिट्ठियों की गिनती हमेशा करनी चाहिए। अब देखो, मैं सबसे भरोसेमंद डाकिया हूं। चिंकी ने सोचा और बोली, तो क्या मैं भी सीख सकती हूं? मोती ने कहा, बिल्कुल। कल जब काम पर जाओगी तो पहले ही पेस्ट्री को ठीक से जमा कर रखना और ध्यान से ट्रे उठाना। यह गलती दोबारा नहीं होगी। अगले दिन चिंकी ने मोती की सलाह मानी। उसने ध्यानपूर्वक काम किया और एक भी पेस्ट्री नहीं गिरी।
मालिक ने उसे शाबाशी दी। घर लौटते वक्त चिंकी ने खुशी से मोती को सब बताया। मोती मुस्कुराया और बोला, देखा, मेहनत और सीखने से सब ठीक हो जाता है। दोनों हंसते हंसते घर पहुंचे और मोती ने कहा, याद रखना, गलती करना बुरा नहीं है, लेकिन उसे सुधारने की कोशिश न करना बुरा है। वाह, स्टोरी तो बहुत अच्छी सुनाई तुमने गुरु, पर इसमें म्यूजिक का तड़का लगा के सुनाओ तो जाने। म्यूजिक का तड़का? अच्छा, सोचने दो। सॉरी, मुझे कोई आइडिया नहीं कैसे करूं। ओहो, तो ये बात है। चलो कोई बात नहीं, मैं करके सुनाती हूँ। आंगन की गिलहरी काम पे चली, बेकारी में खूब मेहनत भरी, केक बनाई, पेस्ट्री सजी, अचानक ट्रे नीचे गिर पड़ी। मालिक ने डांटा, आंखें भरी, चिंकी घर आई दुख में घिरी। झूमा झापा झापा, घुमा फूमा झूम झापा। मोती कबूतर आया पास, उसने देखा चिंता का भाव, पूछा क्या हुआ क्यों हो उदास। चिंकी बोली गई सब आस, गिरी पेस्ट्री गलती भारी, मालिक की डांट पड़ी दुखदाई। झुक झुक छाप अली है आम। मोती बोला घबराओ मत, मैंने भी की थी एक बड़ी गलत। चिट्ठी घुमाई पड़ी थी मार, फिर सीखी गिनती का ज्ञान पार। अब बन गया हूँ सबका प्यारा, डाकिया हूँ सबसे न्यारा। दुम दुम ढाली टिप टिप टॉप, चप चप झाली झप झप झप। चिंकी ने सीखा मोती से काम, सुधार लिया अपना न हर शाम। दूसरे दिन रखा ध्यान खास, न गिरी ट्रे न टूटी मिठास। मालिक ने दी तालियां खूब, चिंकी की मेहनत ने बाधा रूप। झुक झुक झालो हिप हिप हुर्रे, गम गम घालो टिप टिप हुर्रे। घर लौटी वो मुस्कुराई, मोती को खुशखबरी सुनाई। मोती बोला यही है बात, गलती से सीखो नहीं तो खात। साथ काम करो सीखो बात, जीवन चलता यूं ही साथ। बिलू बिलू झप्पी झोपी झो, झूलो झूलो जा हा हा ही हो। मेहनत करो और सीखते चलो, हर गलती से आगे बढ़ो। चिंकी और मोती की यही कहानी, सीख में छुपी है बड़ी सी रानी। झूम झूम छापा ढिम ढिम ढापा, गू गू गागा ला ला लापा। What say guru? How was that? अरे यार, छा गई तुम तो, क्या ही बोलूं। अगर आपको ये कहानी और हमारा ये स्पेशल म्यूजिकल स्टोरी का प्रयास अच्छा लगा तो इस वीडियो को एक लाइक करें और ऐसी ही नैतिक मूल्यों वाली एंजॉयबल एंड म्यूजिकल कहानियों के लिए चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बड़ों और बुजुर्गों को चरण स्पर्श, साथियों को नमस्ते और बच्चों को ढेर सारा प्यार। आइए शुरू करते हैं एक और प्यारी कहानी। कहानी का शीर्षक, मिलकर खुशियां बांटें। एक बार की बात है, हरे भरे जंगल में एक छोटा सा गांव था। वहां मोती कछुआ और चीनी तोता एक ही पड़ोस में रहते थे। मोती हमेशा साफ सुथरे कपड़े पहनता और अपने छोटे से गार्डन में फूलों की देखभाल करता। दूसरी तरफ चीनी अपनी रंग बिरंगी टोपी पहनकर पूरे गांव में खुशियां बांटता। एक दिन गांव में एक बड़ा त्योहार होने वाला था। सब तैयारी में जुटे थे। मोती ने तय किया कि वह त्योहार के लिए अपने गार्डन के सुंदर फूलों से माला बनाएगा। दूसरी तरफ चीनी ने सोचा कि वह अपने मधुर संगीत से सभी का दिल बहलाएगा। त्योहार की सुबह मोती ने माला बनानी शुरू की, लेकिन समस्या यह थी कि माला बनाते समय उसके हाथ धीरे धीरे चलते थे। उधर चीनी ने अपनी बांसुरी को ठीक करते समय देखा कि उसमें दरार आ गई है। दोनों की मेहनत पर पानी फिर गया। चीनी ने कहा, अरे मोती, हम दोनों की समस्या हल क्यों नहीं करते? मैं जल्दी से फूल इकट्ठा कर दूंगा और तुम माला बना लेना। बदले में तुम अपनी बुद्धि से बांसुरी ठीक कर दोगे। दोनों ने मिलकर काम शुरू किया। चीनी ने पूरे गार्डन से रंग बिरंगे फूल इकट्ठा किए। मोती ने अपनी धीमी पर
मेहनती चाल से एक सुंदर माला बनाई। फिर मोती ने अपनी समझदारी से बांसुरी को ठीक कर दिया। त्योहार में मोती की माला और चीनी का संगीत सबकी तारीफें बटोरने लगे। त्योहार के अंत में मोती ने कहा, सच्चे दोस्त वही होते हैं जो एक दूसरे की मदद करें और मिलकर खुशियां बांटें। चीनी ने हंसते हुए कहा, सही कहा, दोस्ती का अनमोल उपहार मिलकर काम करने में है। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराया। नैतिक शिक्षा। मिलजुल कर काम करने से समस्याएं हल होती हैं और सच्ची दोस्ती की पहचान भी यही है। वाह, स्टोरी तो बहुत अच्छी सुनाई तुमने गुरु, पर इसमें म्यूजिक का तड़का लगा के सुनाओ तो जाने। म्यूजिक का तड़का? अच्छा, सोचने दो। सॉरी, मुझे कोई आइडिया नहीं कैसे करूं। ओहो, तो ये बात है। चलो कोई बात नहीं, मैं करके सुनाती हूँ। हर गांव के तो देश के जोता मोती सजा था फूलों का द्वार में मिलाता खुशियों की बहार। चूंगी चूंगी चू नाना नो, अब त्योहार आया सबने किया शोर। मोती ने माला का लिया जोर। चीनी बोला बांसुरी बजाऊंगा, संगीत से महफिल सजाऊंगा। चूं चूं चूंगी चू नाना नो। मुश्किल आई काम हुआ मंदा, मोती की माला बनी बड़ी धंधा। बांसुरी में चीनी ने पाई दरार, दोनों का सपना हुआ बेकार। महू चिकी चिकी चू। लेकिन फिर आया दोस्ती का खाल, मिलजुल कर बना कमाल। फूल लाए चीनी माला मोती ने बनाई, बांसुरी भी मोती ने एक चुटकी में सुधरवाई। महू चिकी चिकी चू। जब सजा त्योहार सबने कहा वाह, माला भी सुंदर सुरों की थी छाव। तालियों से गूंजा सारा मैदान, दोस्ती ने कर दिया सारा काम आसान। ओंगा बोंगा आ, नानी लाला लू। मोती ने मुस्का कर कहा, साथी वही जो दे हर मोड़ पर सहारा। चीनी ने गाया साथ में है जीत, मिलजुल कर बाटी हमने हर रीत। चूंगी चूंगी चू नाना नो। मुश्किल आई काम हुआ मंदा, मोती की माला बनी बड़ी धंधा। बांसुरी में चीनी ने पाई दरार, दोनों का सपना हुआ बेकार। महू चिकी चिकी चू। मिलजुल फिर आया दोस्ती का खाल, मिलजुल कर बना कमाल। फूल लाए चीनी माला मोती ने बनाई, बांसुरी भी मोती ने एक चुटकी में सुधरवाई। तो होंगा पान नानी नाना नो। ओका ओका नानी नाना नो। अंत में मोती ने मुस्का कर कहा, साथी वही जो दे हर मोड़ पर सहारा। चीनी ने गाया साथ में है जीत, मिलजुल कर बाटी हमने हर रीत। चूंगी चूंगी चू नाना नो। What say गुरु? How was that? अरे यार, छा गई तुम तो, क्या ही बोलूं। अगर आपको ये कहानी और हमारा ये स्पेशल म्यूजिकल स्टोरी का प्रयास अच्छा लगा तो इस वीडियो को एक लाइक करें और ऐसी ही नैतिक मूल्यों वाली एंजॉयबल एंड म्यूजिकल कहानियों के लिए चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बड़ों और बुजुर्गों को चरण स्पर्श, साथियों को नमस्ते और बच्चों को ढेर सारा प्यार। आइए शुरू करते हैं एक और प्यारी कहानी। कहानी का शीर्षक ब्यूटी क्लासेस। मुर्गियों की गली में एक बेहद खास दुकान थी, जपाक मिंकी ब्यूटी पार्लर। इस पार्लर की खासियत थी कि यहाँ की मालकिन थीं दो पक्की सहेलियां, मिंकी मैना और जपाक बतख।
मिंकी लंबी चोंच वाली रंग बिरंगी साड़ी पहनने वाली चुलबुली मैना थी, जबकि छपाक सफेद पंखों वाली गुलाबी सलवार सूट में एकदम ठाठ बतख। मिंकी मेकअप और हेयर स्टाइल की उस्ताद थी और जपाक मसाज और स्पा की महार थी। दोनों का सपना था अपने मोहल्ले की हर जानवरनी को आत्मविश्वास से भर देना। एक दिन पार्लर में हाथी मौसी आईं। वो थोड़ी उदास थीं। बेटा, अब उम्र हो गई है, झुर्रियां छुपती नहीं, क्या कोई उपाय है? मिंकी मुस्कुराई। मौसी, आज आप हम पर छोड़ दीजिए। जपाक ने गर्म तौलियों से मसाज शुरू की और मिंकी ने खास गुलाब क्रीम लगाकर उनका चेहरा निखार दिया। जब हाथी मौसी ने शीशा देखा तो खुद को पहचान ही नहीं पाई, चमकदार और खुश। धीरे धीरे पार्लर मशहूर हो गया। गिलहरी बहनें, तोताजी, लोमड़ी आंटी सब लाइन में लगते। पर एक दिन समस्या आ गई। सामने वाली गली में बंदर बबलू ने बबलू सुपर सैलून खोल लिया। उसने बड़े बड़े पोस्टर लगाए, 5 मिनट में मेकओवर। ग्राहकों की भीड़ उधर जाने लगी। मिंकी और जपाक परेशान हो गईं। हम तो मेहनत से काम करते हैं, बबलू सबको झांसा दे रहा है, जपाक बोली। मिंकी ने सोचा, फिर बोली, हमें भी कुछ अलग करना होगा, पर ईमानदारी से। अगले दिन से उन्होंने स्पेशल डे शुरू किए। सोमवार को दादी स्पा डे, बुधवार को स्कूल टिफिन हेयर डे और शुक्रवार को फ्रेंडशिप फैशंस। उन्होंने हर ग्राहक को प्यार से समय देना शुरू किया। छोटे ग्राहकों को चॉकलेट और बड़ों को सुनहरी चाय दी जाती। धीरे धीरे जानवरों को बबलू का झांसा समझ में आ गया। उसके पार्लर में जल्दी मेकओवर तो होता था, पर न तो प्यार था न सफाई। सब वापस मिंकी झपाक के पास आने लगे। एक दिन बबलू खुद चुपचाप उनके पार्लर आया। बोला, क्या मैं आपसे सीख सकता हूं? मिंकी और जपाक ने हंसते हुए कहा, क्यों नहीं, हर किसी को सीखने का हक है। उस दिन से तीनों ने मिलकर जपाक, मिंकी और बबलू ब्यूटी क्लासेस शुरू की। अब ये गली सिर्फ सुंदरता की नहीं, बल्कि दोस्ती और मेहनत की मिसाल बन गई। कहानी से सीख, ईमानदारी और मेहनत हमेशा जीतती है, दिखावे से नहीं। स्टोरी तो बहुत अच्छी सुनाई तुमने गुरु, पर इसमें म्यूजिक का तड़का लगा के सुनाओ तो जाने। म्यूजिक का तड़का? अच्छा, सोचने दो। सॉरी, मुझे कोई आइडिया नहीं कैसे करूं। ओहो, तो ये बात है। चलो कोई बात नहीं, मैं करके सुनाती हूँ। मुर्गी गली में धूम मची, सबकी नजरें उस पे टिकी। झपाक विंकी पार्लर प्यारा, सब कहते थे हाय क्या नजारा। मैना विंकी रंग बिरंगी, बतख झपाक बैडुरिंगी। चोंच में ब्रश, पंखों में लाज, सौंदर्य का ये था अंदाज। झपाक झपाक झप झप झप, मिंकी का जादू चम चम चम। सबके चेहरे चमके ऐसे, जैसे सूरज निकले जैसे। बुल 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 बम बम झिंग झिंग झार, हाथी मौसी आई उदासी। छुपती नहीं अब तो झुरासी, मीनू की बोली बस एक दिन। गुलाब क्रीम, मसाज गरम, चेहरा बना जैसे जो नरम। मौसी हसन, शीशा देखा, मैं ही हूँ ये सोचे देखा। झपाक झपाक झप झप झप, मिंकी का जादू चम चम चम। सबके चेहरे चमके ऐसे, जैसे सूरज निकले जैसे। दादी स्पा डे सोमवार, टिफिन हायर बुधवार की बहार। फ्रेंडशिप फैशन में चाय थी खास, चॉकलेट से बच्चों का उल्लास। प्यारा साफ था हर कोना, हर गप को मिला प्यार का टोना। बबलू के झांसे का टूटा जाल, फिर से चमका झपाक मिंकी हाल। झूझा झूपर टिटटा, पर बबलू खुद आया पास। बोला सीखना है कुछ खास। मिंकी की हंसी, झपाक कभी बोली सीखो प्यार ये है तोली। तीनों ने मिल ब्यूटी क्लास चलाई, दोस्ती की नई मिसाल बनाई। अब वो गली कहे हर बार, मेहनत सबसे बड़ी सौगात। बिन बिन बना चक चक चा, सीख मिलती
फिर से चमका झपक मिन की हाल, झूझा झूपा टिप तक फिर बबलू खुद आया पास, बोला सीखना है कुछ खास। मान की हंसी, झपक भी बोली सीखो प्यारे दिन तोली। तीनों ने मिल ब्यूटी क्लास चलाई, दोस्ती की नई मिसाल बनाई। अब वो गली कहे हर बात, मेहनत सबसे बड़ी सौगात। दिन दिन बना चक चक चार, सीख मिलती है सबसे प्यारी। ईमानदारी ही असली सवारी, झपक मिंकी बोले जिंग जिंग जा, जिंग जिंग जा, जिंग जिंग जा। झपक मिंकी बोले जिंग जिंग जा, जिंग जिंग जा, जिंग जिंग जा। झपक मिंकी बोले जिंग जिंग जा, जिंग जिंग जा, जिंग जिंग जा, जिंग जिंग जा। Dance party, I celebrate, high score of the high, keep on it. बुधवार के बाद जिंग जिंग जा। अरे यार, What's a guru? आ गई तुम तो। How was क्या that? ही बोलूं। अगर आपको ये कहानी और हमारा ये स्पेशल म्यूजिकल स्टोरी का प्रयास अच्छा लगा तो इस वीडियो को एक लाइक करें और ऐसी ही नैतिक मूल्यों वाली एंजॉयबल एंड म्यूजिकल कहानियों के लिए चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बड़ों और बुजुर्गों को चरण स्पर्श, साथियों को नमस्ते और बच्चों को ढेर सारा प्यार। आइए शुरू करते हैं एक और प्यारी कहानी। कहानी का शीर्षक टिफिन सर्विस। एक छोटे से गांव में दो प्यारे दोस्त रहते थे। पहला था मोटो, एक गोल मटोल कछुआ, और दूसरा था चिट्टी, एक चुस्त फुर्तीला गिलहरी। मोटो और चिट्टी एक छोटे से टिफिन सर्विस का काम करते थे। रोज सुबह मोटो अपना बैग पैक करता और चिट्टी अपने छोटे से स्कूटर पर बैठकर ग्राहकों के घरों तक खाना पहुंचाने जाता। मोटो की आदत थी कि वह धीरे धीरे काम करता था, लेकिन चिट्टी हमेशा जल्दी में रहती। मोटो सब कुछ ध्यान से और धैर्य से करता, जबकि चिट्टी हमेशा जल्दी जल्दी काम करने की कोशिश करती। हालांकि दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे और हमेशा एक दूसरे की मदद करते थे। एक दिन चिट्टी ने मोटो से कहा, मोटो, तुम बहुत धीरे धीरे काम करते हो। अगर तुम जल्दी करो तो हम ज्यादा ग्राहक सेवा कर सकते हैं। मोटो हंसते हुए बोला, चिट्टी, मैं समझता हूं कि तुम जल्दी करना चाहती हो, लेकिन काम में धैर्य और सही तरीके से काम करना भी जरूरी है। चिट्टी ने सोचा और फिर अपने तरीके से काम करने का फैसला किया। अगले दिन चिट्टी ने मोटो से कहा, मैं आज यह साबित करूंगी कि जल्दी भी काम किया जा सकता है। और चिट्टी अपनी स्कूटर पर सवार हो गई। वह एक के बाद एक घरों में खाना पहुंचाने लगी। जल्द ही उसने टिफिन पूरे गांव में वितरित कर दिए। लेकिन जब वह वापस लौटी तो देखा कि बहुत सारे टिफिन गिर गए थे और खाना खराब हो चुका था। चिट्टी बहुत घबराई। उसने मोटो को देखा जो धीमी गति से अपने टिफिन पहुंचा रहा था, लेकिन उसके टिफिन बिल्कुल सही थे। मोटो ने चिट्टी को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, देखा, धैर्य और संतुलन हमेशा काम आता है। अगर हम सही तरीके से काम करें तो हम ज्यादा समय ले सकते हैं, लेकिन परिणाम अच्छे मिलते हैं। चिट्टी ने मोटो से सीखा कि अच्छे परिणाम के लिए मेहनत और धैर्य जरूरी है। चिट्टी ने मोटो से माफी मांगी और अगली बार से धीमे और सही तरीके से काम करने का फैसला किया। अब दोनों दोस्त मिलकर अपने टिफिन सर्विस का काम और भी बेहतर तरीके से करते थे और साथ ही एक दूसरे की मदद भी करते थे। कहानी का संदेश, मेहनत और धैर्य से किया गया काम हमेशा सफल होता है। तो बहुत अच्छी सुनाई तुमने गुरु, पर इसमें म्यूजिक का तड़का लगा के सुनाओ तो जाने। म्यूजिक का तड़का? अच्छा, सोचने दो। सॉरी, मुझे कोई आइडिया नहीं कैसे करूं। ओहो, तो ये बात है। चलो कोई बात नहीं, मैं करके सुनाती हूँ। नन्हे दोस्त की मेहनत, गाँव में रहते मोटो चिट्टी, कछुआ खोल गिलहरी चपल बिट्टी, टिफिन
दिन सर्विस उनका प्यारा अददा, खाने का प्रसाद सबको मिलता गत्ता। फ्रिट्ज बंस जंगली झूले, मोटो धीरे धैर्य से चलता, छुट्टी जल्दी सपनों में पलता। मोटो तेरे सब जल्दी हो जाऊं, के रंग बिरंगे सपनों का खेलता हूँ। फ्रिट्ज बंस जंगली झूले। चट्टी में थानी, दौड़ दौड़ कर भारी बग्गी सजानी, पर टिफिन गिरे खाया ना गया, मोटो के तईन मुस्कान बढ़ा गया। फ्रिट्ज बंस जंगली झूले। सही समय पर मिलती है मजेदार रंगीन पार, मेहनत से फलेगा हर सपना प्यारा, बेवकूफ साथी ये सब कुछ हमारा। फ्रिट्ज बंस जंगली झूले। हर काम में जब हैर हो संग तो मिलती सफलता की मीठी रंग। नन्हे दोस्त मेहनत करो सच्चे, संतुलन से हर लक्ष्य हो अब खरे। फ्रिट्ज बंस जंगली झूले। मेहनत करो सच्चे, संतुलन से हर लक्ष्य हो अब खरे। फ्रिट्ज बंस जंगली झूले। जंगली झूले। जंगली झूले। नन्हे दोस्त मेहनत करो सच्चे, संतुलन से हर लक्ष्य हो अब खरे। फ्रिट्ज बंस जंगली झूले। फ्रिट्ज बंस जंगली झूले। What say, Guru? How was that? अरे यार, छा गई तुम तो, क्या ही बोलूं। अगर आपको ये कहानी और हमारा ये स्पेशल म्यूजिकल स्टोरी का प्रयास अच्छा लगा तो इस वीडियो को एक लाइक करें और ऐसी ही नैतिक मूल्यों वाली एंजॉयबल एंड म्यूजिकल कहानियों के लिए चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बड़ों और बुजुर्गों को चरण स्पर्श, साथियों को नमस्ते और बच्चों को ढेर सारा प्यार। आइए शुरू करते हैं एक और प्यारी कहानी। कहानी का शीर्षक प्यारी सी मदद। मुन्नी और चूहे दो अच्छे दोस्त थे। मुन्नी एक प्यारी सी सफेद खरगोश, हमेशा खुश रहती थी। वह घर के कामों में भी मदद करती थी। चूहे एक छोटा सा चूहा, थोड़ा आलसी था, लेकिन मुन्नी के साथ वह भी अच्छे से काम करने की कोशिश करता था। एक दिन मुन्नी ने चूहे से कहा, आओ हम आज बगीचे का काम करते हैं, मुझे गुलाब के पौधे लगाने हैं। चूहे ने सोचा कि यह बहुत कठिन काम होगा, लेकिन फिर भी उसने हां कह दिया। मुन्नी ने अपनी छोटी सी ट्रॉली को लिया जिसमें वह मिट्टी और पौधे डालने वाली थी। चूहे ने भी अपनी छोटी सी त्रिकशटर को पहन ली और काम शुरू किया। पहले तो चूहे को घबराहट हुई क्योंकि उसे खुद पर यकीन नहीं था, लेकिन मुन्नी की मदद से उसने धीरे धीरे पौधे लगाने शुरू किए। मुन्नी ने चूहे से कहा, देखो तुम्हारी मदद से बगीचा बहुत सुंदर बनेगा। चूहे के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई। वह सोचने लगा कि वह भी किसी काम का हो सकता है। जब पौधे अच्छे से लग गए, मुन्नी ने चूहे से कहा, अब हम इनकी देखभाल करेंगे ताकि ये जल्द ही बड़े और सुंदर हो जाएं।
चूहे ने खुश होकर कहा, हाँ, यह काम बहुत अच्छा था। अगले दिन दोनों ने मिलकर बगीचे की देखभाल की। चूहे ने पानी दिया, जबकि मुन्नी ने पौधों के आसपास घास साफ की। दोनों को बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि उन्हें पता था कि उनकी मेहनत से यह बगीचा एक दिन बहुत सुंदर होगा। मुन्नी और चूहे ने एक दूसरे को धन्यवाद दिया और हंसते हुए वापस अपने घर लौटे। वे जानते थे कि जब दोस्त मिलकर काम करते हैं तो कोई भी काम छोटा या कठिन नहीं होता। तो बहुत अच्छी सुनाई तुमने गुरु, पर इसमें म्यूजिक का तड़का लगा के सुनाओ तो जाने। म्यूजिक का तड़का? अच्छा, सोचने दो। सॉरी, मुझे कोई आइडिया नहीं कैसे करूं। ओहो, तो ये बात है। चलो कोई बात नहीं, मैं करके सुनाती हूँ। प्यारी सी मदद, मुन्नी थी एक खरगोश प्यारी, चमकती सी, हंसी दमकती सारी, काम करे वो बड़े मजे से, दोस्ती उसकी सबके दिल से, चक चक बम बम झिंग झिंग झू, चक चक बम बम झिंग झिंग झू। छोटा थोड़ा सुस्त, काम से भागे मन में धुष्ट, मुन्नी बोली चल बगिया सनारे, चूहे में हंसकर बोला हाँ ये, चक चक बम बम झिरिंग झिरिंग झू, चक चक बम बम झिरिंग झिरिंग झू। ट्रॉली में रखी मिट्टी और बीज, चूहा बोला ये काम है मुश्किल सी जा। मुन्नी ने थामा उसका हाथ, साथ में आया हौसला और साथ चिक चिक बम बम झिंग झिंग झिंग। गुलाब खिले जब मिट्टी में जाके, चूहे ने मुस्काए होंठ हिला के, मैं भी कुछ कर सकता हूँ, अब वो भी खुश रहने लगा हर दम, चिक चिक बम बम झिंग झिंग झिंग। दूसरे दिन पानी डालने आए, मुन्नी ने घास को साफ पकड़ डाले, बगिया में आई रंगत प्यारी, दोस्ती की थी ये सबसे न्यारी, चिक चिक बम बम झिंग झिंग झू, चिक चिक बम बम झिंग झिंग झू। चेहरों पर हंसी का धूल खिला, सीखा उन्होंने एक बात बड़ी, दोस्ती में छिपी है ताकत खड़ी, चिक चिक बम बम झिंग झिंग झू, चिक चिक बम बम झिंग झिंग झू। What say Guru? How was that? अरे यार, छा गई तुम तो, क्या ही बोलूं। अगर आपको ये कहानी और हमारा ये स्पेशल म्यूजिकल स्टोरी का प्रयास अच्छा लगा तो इस वीडियो को एक लाइक करें और ऐसी ही नैतिक मूल्यों वाली एंजॉयबल एंड म्यूजिकल कहानियों के लिए चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। What say Guru? How was that? अरे यार, छा गई तुम तो, क्या ही बोलूं। अगर आपको ये कहानी और हमारा ये स्पेशल म्यूजिकल स्टोरी का प्रयास अच्छा लगा तो इस वीडियो को एक लाइक करें और ऐसी ही नैतिक मूल्यों वाली एंजॉयबल एंड म्यूजिकल कहानियों के लिए चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।
बड़ों और बुजुर्गों को चरण स्पर्श, साथियों को नमस्ते और बच्चों को ढेर सारा प्यार। आइए शुरू करते हैं एक और प्यारी कहानी। कहानी का शीर्षक काम से प्यार। गांव में एक छोटी सी दुकान थी, सुरेश और जिंझो की दुकान। दुकान को चलाते थे दो बहुत ही प्यारे और मजेदार दोस्त, सुरेश और जिंझो। सुरेश एक छोटा सा गिलहरी था जो हमेशा सफेद शर्ट, नीली जीन्स और काले जूते पहने रहता था। उसकी छोटी सी दुकान थी जहां वो रंग बिरंगे पतंग, खिलौने, चॉकलेट और छोटे मोटे सामान बेचता था। जिंजो एक प्यारा सा तोता था जो हमेशा लाल रंग की टोपी, ग्रीन जैकेट और नीली पैंट पहने रहता था। उसका काम था ग्राहकों से बातें करना, मजेदार कहानियां सुनाना और दुकान में आने वाले हर एक व्यक्ति को खुश करना। सुरेश और जिंजो का दिन शुरू होता है हर सुबह। सुरेश अपनी दुकान खोलता और जिंजो दुकान के बाहर खड़ा होकर लोगों का स्वागत करता। दोनों साथ में सुबह सुबह दुकान में झाड़ू लगाते और स्टॉल को सजाते। जिंजो कभी कभी तो ऐसे गाने गा देता जिससे हर कोई मुस्कुरा उठता। एक दिन एक आदमी दुकान में आया और उसने पूछा, क्या तुम लोग सर्दी में गर्म चाय बेचते हो? सुरेश ने हंसते हुए कहा, अगर हमारी दुकान में चाय आ जाए तो हम शायद उसी को बेचने में भी मजा लेंगे। जिंझो चहकते हुए बोला, ठीक है, फिर हम चाय का स्टॉल भी खोल सकते हैं और मैं ही बनाऊंगा। सुरेश और जिंझो दोनों हंसते हुए दुकान की सजावट में व्यस्त हो गए। एक दिन एक कछुआ दुकान में आया और बोला, मुझे एक सुपर फास्ट साइकिल चाहिए ताकि मैं जल्दी से अपने दोस्त के पास पहुंच सकूं। सुरेश ने चुटकी लेते हुए कहा, क्या आपको साइकिल की जरूरत है? आप तो पहले ही अपनी गति में अद्भुत हैं। जिंझो फौरन बोला, नहीं, मुझे लगता है कि कछुए को हेलीकॉप्टर की जरूरत है। सभी हंसी में डूब गए और कछुआ भी मुस्कुराते हुए चला गया। एक दिन जिंजो ने तय किया कि वो सिर्फ ग्राहक सेवा नहीं करेगा बल्कि टिफिन डिलीवरी भी शुरू करेगा। उसने एक बैग में पकौड़े और समोसे रखे और आसपास के दुकानदारों को खाना पहुंचाने के लिए निकल पड़ा। रास्ते में उसने अपने दोस्तों से कहा, आज तो मैं एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनने वाला हूं। सुरेश भी उसे देखने आया और बोला, तुम तो सच में किसी बड़े बिजनेस टाइकून से कम नहीं हो। जिंजो अपनी चिरपिंग आवाज में बोला, धन्यवाद दोस्तों, मैं तो बस मजे करने के लिए काम करता हूं। एक दिन दुकान में एक छोटा सा बच्चा आया और उसने पूछा, आपके पास क्या क्या चीजें हैं? सुरेश और जिंजो ने मिलकर एक शानदार पेंटिंग कॉर्नर तैयार किया और बच्चों को पेंटिंग करने की चुनौती दी। सभी बच्चे वहां आकर रंग बिरंगे चित्र बनाने लगे। सुरेश तो बिस्किट और चॉकलेट बांटने में व्यस्त था, जबकि जिंजो बच्चों के बीच गाने गा रहा था। यह पल सचमुच दिल को छूने वाला था। बच्चे अपनी कड़ी मेहनत से पेंटिंग बना रहे थे और सुरेश और जिंजो उनकी मुस्कान देखकर खुश हो रहे थे। दिन के अंत में सुरेश और जिंजो एक साथ दुकान बंद करते और शाम को झील के किनारे बैठकर चाय पीते थे। आज तो बहुत मजा आया, सुरेश ने कहा। हां दोस्त, जब काम प्यार से किया जाए तो वो सच में सुखद होता है, जिंजो ने कहा और दोनों ने चाय का आनंद लिया। सीख, जिंदगी में काम करने का तरीका वही होना चाहिए जो हमारे दिल से सही लगे। जब हम जो करते हैं उसमें खुशी पाते हैं तो वो काम सबसे अच्छा होता है। वाह, स्टोरी तो बहुत अच्छी सुनाई तुमने गुरु, पर इसमें म्यूजिक का तड़का लगा के सुनाओ तो जाने। म्यूजिक का तड़का? अच्छा, सोचने दो। सॉरी, मुझे कोई आइडिया नहीं कैसे करूं। ओहो, तो ये बात है। चलो कोई बात नहीं, मैं करके सुनाती हूँ। सुरेश गिलहरी जिंजो तोता, दुकान चलाते मस्ती से रोता। नीली जीन्स और लाल टोपी, हंसी बिखेरे जैसे हो झोंपी। चम चम चू बम्बू लल्ला, चमकीले दिन और मीठा हल्ला। सुबह सुबह दुकान सजाते, झाड़ू से सपने भी उड़ाते। जिंजो बोले गीत पुराने, हर कोई हंसे सुबाने सुबाने। बू गू बू लम लम तन, खुशियों का है ये सस्ते बंधन।
चुरा मांगे पाइक, सुरेश हंसा क्या जरूरत लाइक, जिंजो बोला ले जा हेलीकॉप्टर, उड़ चले तू तेजी से फ्लाप्टर। ठप दू ठप्पा निंगनों ढूढू, सपनों की रेस है मस्त मल्हो। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ। जिंजो बोला अब टिफिन बांटू, बैग उतराया सपनों में चाटू, पकौड़े समोसे सबका शायद, काम में भी मजा है खास बात। झोला जैजू बिजनेस मैन बने लहराए तू। बच्चे आ बोल क्या है, सुरेश बोला सब कुछ यहाँ है, पेंटिंग कॉर्नर रंगों का मेला, झिंझो गाया सपनों का केला, निंगी नाग लप्पा चप्पू, कला में छुपा हर रंग रूप। शाम को दोनों बैठे झील, थकन मिटे और मन मिले डील, चाय की प्याली बातें प्यार की, हर दिन जिया यारों यार की। चमचम झूम तारा बम्बू, सपनों में तैरे जीवन गुदूम बुम। सीख का गीत जो दिल से किया वही सही है, कुछ रहना सबसे बड़ी बही है। काम में जब हो हंसी की धुन, जिंदगी बनती है सबसे सुन, तेरी टप टप बम बम बम, दिल से जो आए वही है धर्म। गीत जो दिल से किया वही सही है, खुश रहना सबसे बड़ी बही है। काम में जब हो हंसी की धुन, जिंदगी बनती है सबसे सुन, तेरी टप टप बूम बम, दिल से जो आए वही है धर्म। खुशियों का है ये सस्ते पनहन, जिंजो बोला ले जा हेलीकॉप्टर। What say Guru? How was that? अरे यार, छा गई तुम तो, क्या ही बोलूं। अगर आपको ये कहानी और हमारा ये स्पेशल म्यूजिकल स्टोरी का प्रयास अच्छा लगा, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और ऐसी ही नैतिक मूल्यों वाली एंजॉयबल एंड म्यूजिकल कहानियों के लिए चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।